नमस्कार। मध्य प्रदेश के दतिया जिले से एक मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में थाना क्षेत्र गोराघाट ग्राम है ओचाड़। ग्राम ओचाड़ में एक नकली कोका कोला की गाड़ी पुलिस ने पकड़ी थी। अब मैं इस कोका कोला की गाड़ी की पूरी कहानी बताता हूँ। रात में कोका कोला की गाड़ी पकड़ी गई, लेकिन सुबह होते हुए वो गाड़ी छोड़ दी गई बिना किसी कार्रवाई के। अब मैं इस कोका कोला की गाड़ी की पूरी आपको कहानी बता रहा हूँ। बात 14 फरवरी 2025 की है। मनोज धाकड़ जो कि कोका कोला स्प्राइट डीलर हैं इंदरगढ़ से, उन्होंने बताया कि वो 14 फरवरी 2025 को समय करीब रात को 8 बजे इंदरगढ़ से गोराघाट की ओर जा रहे थे और ग्राम ओचाड़ में उन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक की गाड़ी को एक दुकान पर खाली होते हुए देखा। उस गाड़ी को देखकर वो रुक गए। उन्होंने वहां उस गाड़ी की वीडियो भी बनाई, दुकानदार से बातचीत की, गाड़ी वाले से भी बातचीत की। तो पता चला कि उस जो कोका कोला की जो बोतलें थीं, जो स्प्राइट की बोतल्स थीं, उनका कोई बिल नहीं है उनके पास। ऐसा आवेदक मनोज धाकड़ का कहना है। और उन्होंने जब उस दुकानदार से पूछा कि आप मुझे बिल दिखा दीजिए, तो उनके पास कोई बिल नहीं मिला। तो उन्होंने तत्काल गोराघाट पुलिस को सूचना दी और गोराघाट की पुलिस पहुंची भी। पहुंचने के बाद उस गाड़ी को गोराघाट की पुलिस के सुपुर्द कर दिया मनोज धाकड़ और उनके साथियों ने। गोराघाट पुलिस ने कहा कि आप सुबह आइए, हम कार्रवाई सुबह करेंगे। मनोज धाकड़ सुबह का इंतजार करने लगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मनोज धाकड़ जब सुबह जाते हैं थाने पर तो पता चलता है कि गाड़ी तो छोड़ दी गई है। और जब बिल रात में जो नहीं था वो अगली सुबह बिल भी मिल जाता है। और बिल है ग्वालियर की एक कंपनी है उसके नाम का और डीलर है इंदरगढ़ के। अब इंदरगढ़ के डीलर के बिल है तो माल भी इंदरगढ़ के डीलर का हुआ, तो फिर गाड़ी ओचाड़ में क्यों खाली हो रही थी? तो इसमें एक आवेदन भी दिया गया था मनोज धाकड़ और उनकी साथियों की तरफ से, जिसमें मनोज धाकड़ गवाह हैं। और उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि जो गाड़ी छोड़ी गई है वो अवैध तरीके से छोड़ी गई, क्योंकि ना तो आवेदक को कोई सूचना दी गई और ना ही फूड विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी गई, क्योंकि मामला फूड विभाग का था। अब आप भली भांति जानते हैं कि एक कोल्ड ड्रिंक का असर इंसान की सेहत पर कितना होता है, कितना घातक होता है। यहाँ तो नकली कोल्ड ड्रिंक की बात हो रही है, तो फिर आप समझ सकते हैं नकली कोल्ड ड्रिंक का असर व्यक्ति के सेहत पे कितना पड़ेगा। तो मनोज धाकड़ ने कहा है कि जो अवैध कारोबार चल रहा है नकली कोल्ड ड्रिंक का, वो पुलिस की मिलीभगत से चल रहा है। क्या कुछ कहा मनोज धाकड़ ने, आगे आप इस रिपोर्ट में देखें। मैं मनोज धाकड़ इंदरगढ़ में स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक का डीलर हूँ। मैं कल दिनांक 14/2/2025 को रात 8 बजे गोराघाट की ओर जा रहा था। जब मैंने देखा ओचाड़ पर कोई स्प्राइट कोल्ड ड्रिंक की गाड़ी खाली हो रही है। लगभग उसमें 300 पेटी के लगभग माल बताया गया था। उसमें मैंने देखा गोदाम में जाके तो 200 पेटी उतर चुका था, 100 पेटी और बचा था। तो मैंने रोक दिया। मैंने पूछा बिल है भैया आपके पास? तो उन्होंने बिल दिखाने से मना किया, बोले बिल नहीं है, मैं तो ऐसे ही माल मंगाता हूँ। ठीक है, तो मैंने वहाँ से 100 नंबर डायल किया तो 100 नंबर आई। 100 नंबर आने के बाद मैं थाने ले गया गाड़ी को। वहाँ पे मैंने आवेदन दिया। आवेदन देने पर गाड़ी रखवाई गई और मुझे पुलिस द्वारा सुबह आने के लिए बोला गया है, सुबह कार्रवाई होगी। जब मैं सुबह पहुँचा तो उन्होंने गाड़ी छोड़ दी थी। जब मैंने पूछा भैया गाड़ी कैसे छोड़ दी, तो उन्होंने हमें कोई बिल इंदड़ का दिखाया कि इंदड़ गाड़ी है, इंदड़ का बिल है। तो मैंने देखा भैया कि ये तो ओचाड़ में माल उतर रहा है, ये नकली माल है, ओचाड़ का है। ये तो ओचाड़ की गाड़ी आपने इंदड़ के बिल पे कैसे छोड़ दी? उन्होंने कहा मेरा ऐसे ही काम चलता है, मैं यही करता हूँ, बस ऐसी घटना हुई। और ये उन्होंने बिना कार्रवाई मुझे वापस कर दिया। जो गाड़ी जो खाली हो रही थी वो किस दुकान के नाम से, जो दुकानदार की दुकान थी, किस नाम से थी? जीतू झा नाम का व्यक्ति जो अवैध कारोबार करता है, अवैध गतिविधियों में लिप्त रहता है, उसी के यहाँ माल हो रही थी, उसी का माल था ये।
नकली बिल के तौर पर दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के बिल को लगाकर उसे गाड़ी को छोड़ दिया गया है। बिल बताया, वो इंदौर का बिल बता के उचाड़ी की गाड़ी को छोड़ दिया उन्होंने। तो आप क्या मानते हैं, जिस प्रकार से बिना कार्रवाई के गाड़ी छोड़ी गई और वैसे मामला फूड विभाग का था, तो फूड विभाग के सीनियर अधिकारियों को गोराघाट पुलिस के द्वारा अवगत कराना चाहिए था, बिना अवगत कराए गाड़ी छोड़ दी गई, तो आप क्या मानते हैं इसको? इसमें सारी पुलिस की मिली भगत से सारा काम चल रहा है। ये पूरा अवैध काम पुलिस की मिली भगत से चल रहा है, क्योंकि अगर पुलिस की मिली भगत नहीं होती तो मुझे बुलाया जाता, कोल्ड ड्रिंक का सैंपल ही भरा जाता, जीएसटी को बुलाया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत ही गाड़ी छोड़ दी। अब पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैं वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाऊंगा, फूड विभाग में जाऊंगा, जहां मुझे लाभ मिलेगा मैं वहां आवेदन दूंगा और बात करूंगा, अपनी बात रखूंगा।